नमस्कार दोस्तों। फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वो शक्ति जो न केवल सृष्टि की जननी है बल्कि संहार भी करती है। वो शक्ति जो एक ओर माँ है तो दूसरी ओर महाकाली भी। आज हम आपको शक्ति के उन रहस्यमयी रूपों की यात्रा पर लेकर जाएंगे जिनकी साधना शमशान में होती है और जिनके दर्शन से भी कई साधक पागल हो जाते हैं। शक्ति की उत्पत्ति सती की कथा से प्रारंभ। तंत्र की शुरुआत होती है देवी सती से, राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी। लेकिन यह प्रेम कहानी सरल नहीं थी। जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उसने सती और शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त करती है, परंतु शिव मना कर देते हैं। क्रोधित होकर सती न केवल यज्ञ में जाती है बल्कि वहां अपमानित होकर आत्मदाह कर लेती है। उस क्षण एक नई शक्ति प्रकट होती है, आदि शक्ति। और वहीं से शुरू होती है 10 महाविद्याओं की कथा। 10 महाविद्याएं, शक्ति के 10 रहस्यमयी रूप। जब भगवान शिव सती के इस बलिदान के बाद एकांत में चले जाते हैं, तब आदि शक्ति स्वयं 10 रूपों में प्रकट होती है, शिव को हर दिशा में रोकने के लिए। इन 10 स्वरूपों को कहा जाता है 10 महाविद्याएं। और सबसे प्रथम रूप है काली, अंधकार की देवी, चेतना की शक्ति। काले आकाश समान शरीर, खुले बाल, हाथ में खोपड़ी और तलवार, वह शव पर खड़ी है और उनके चेहरे से गरजती चित्कार 10 दिशाओं को कपा देती है। काली केवल भय की देवी नहीं, वह तंत्र की शुरुआत है। उनका सबसे रहस्यमयी साधना है सर्व साधना। एक ताजे शव पर बैठकर अघोरी साधक रात भर मंत्र जाप करता है। परीक्षा होती है खून की बारिश, आकाशवाणी, शिव का हिलना। लेकिन यदि साधक विचलित हुआ तो या तो मृत्यु या पागलपन। और जो टिक गया उसके सामने प्रकट होती है देवी काली, मोक्ष के द्वार खोलने वाली शक्ति। छिन्नमस्ता, शक्ति का आत्म बलिदान। छिन्नमस्ता वह देवी जो अपना सर स्वयं काटकर अपनी शक्तियों को अर्पण करती है। 3 रक्त धाराएं, एक स्वयं को, 2 सेवकों को। वह संभोग रथ युगल पर खड़ी है, प्रतीक है इच्छाओं और यौन ऊर्जा पर नियंत्रण का। यह देवी कुंडलिनी शक्ति के जागरण का रहस्य खोलती है। सिर काटना दर्शाता है कि अहंकार का अंत ही शक्ति की शुरुआत है। भैरवी, विनाश और पुनर्जन्म की देवी। भैरवी व देवी जो न स्वर्ग में रहती है न मंदिरों में, वह विराजती है शमशान में। लाल वस्त्र, मरे हुए शरीर पर बैठी हुई, उसके शरीर पर रक्त लगा होता है और उसके हाथों में तलवार और कटे हुए सिर। भैरवी ब्रह्मांड की संहार शक्ति है। उनकी साधना अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी जैसे पंच तत्वों से होती है। और यदि कोई उन्हें गलत इरादों से पुकारे तो उसकी आत्मा तक भस्म हो जाती है। तंत्र का प्रतीकवाद, भय से मोक्ष तक। तंत्र केवल भय नहीं सिखाता, वह भय के पार देखने की शक्ति देता है। वह रक्त, शव और यौनता जैसे विषयों को वर्जना नहीं मानता, बल्कि जीवन की ऊर्जा का स्रोत मानता है। जहाँ देवी का भयावह रूप होता है, वहीं होता है जागरण, आत्मा का, चेतना का और शक्ति का। वाराणसी का मुक्ति भवन, जहाँ लोग मरने आते हैं। क्या आप जानते हैं कि काशी में एक ऐसी जगह है, मुक्ति भवन, जहां लोग केवल एक उद्देश्य से आते हैं, मृत्यु। क्योंकि वहां मरना मोक्ष का वादा है और तंत्र, शक्ति और मृत्यु ये तीनों साथ साथ चलते हैं। शक्ति केवल पूजनीय नहीं, साधनीय भी है। वह भीतर के भय को जलाकर हमें दिव्यता की ओर ले जाती है। अगर आप भी इन रहस्यों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो इस यात्रा को यहीं न रोकें। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।